What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ मैं आप सभी भाइयों के लिए, और जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सभी इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या कहीं भी इन्वेस्ट करता है। ऐसी स्टोरी बहुत रेयर होती है, ऐसी स्टोरी बहुत रेयर होती है और बहुत ही कम सुनने को मिलती है, पर ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी है वन ऑफ द वेरी 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 फेमस, वेरी ओन वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। तो यार राकेश झुनझुनवाला की लाइफ के ऊपर थोड़ा सा हम एक उनके ऊपर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी टाइटन से उनका प्यार है वो कब पैदा हुआ, कैसे उन्होंने ये टाइटन में इतना बड़ा स्टेक लिया। और कभी कमाल की बात ये है कि कभी भी जब पैसे उनके डबल हुए, 3 गुना हुए, 4 गुना हुए, 5 गुना हुए, तो वो पैसा लेके निकले नहीं, पर उस स्टोरी में, उस टाइटन की स्टोरी में बने रहे। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे, कि जब आपका पैसा डबल ट्रिपल होता है ना तो खुजली होती है, पर मतलब यही जो एक्चुअली जो सोच है एक बड़े इन्वेस्टर को एक छोटे इन्वेस्टर से अलग करती है। और यही एक सोच है जो हम जैसे छोटे इन्वेस्टरों को एक्चुअली बड़ा बनने में रोकती है। तो यार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहले राकेश झुनझुनवाला जो थे वो वाई उन्होंने चूज़ किया टाइटन। अच्छा, टाइटन उनको ना 30 रुपये के भाव पे करीब मिल रहा था, 2003 की बात है ये। और उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एनालाइज करके लिया स्टॉक, उन्होंने बाय फ्लूक लिया, क्योंकि मतलब ये भी तुक्का था कि उनके सामने एकदम से टाइटन आ गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ कंपनी ने कहा कि हम आपको सस्ते स्टेक्स पे शेयर दे सकते हैं जितने पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर 35 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था, 33-34 के आसपास हो रहा था ट्रेड आई थिंक। और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू शेयर एट 30 प्राइस। 4 रुपये का प्रीमियम मिल गया उनको, मतलब 4 रुपये का उनको सस्ता शेयर मिल गया। तो 4 रुपये के शेयर सस्ता, उन्होंने कहा कि 30 रुपये हम देने को तैयार हैं, आप हमारा स्टेक्स खरीद लो, तो हमारा क्या कहते हैं हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो हम वो आगे एक्सपैंड करने में कंपनी को आसानी हो जाएगी। अब ये बहुत कमाल की बात है कि टाइटन में राकेश झुनझुनवाला को क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। राकेश झुनझुनवाला को एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी उस टाइम पे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और दिस इज़ हाउ पीपल एनालाइज शेयर्स, और जो सोच पाते हैं कि भाई फ्यूचर क्या होगा, प्रिडिक्शन क्या होगा, फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। उन्होंने एक बात बहुत नोटिस करी कि एचएमटी मर रहा है, जो एचएमटी जो उस टाइम पे घड़ियाँ बना रहा था वो मर रहा है, और टाइटन जो है वो घड़ियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता जा रहा है धीरे धीरे। टाइटन का एक कमाल की बात है कि टाइटन पे लोगों को भरोसा बहुत है, क्योंकि टाइटन टाटा का प्रोडक्ट है। उस टाइम पे सिर्फ घड़ी बनाता था, तनिष्क उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था जब वो बात चल रही थी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हालांकि उनको तनिष्क का बिजनेस बाद में पता चला, पर पहले टाइटन में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तब उनको ये पता चला कि टाइटन में उनको सिर्फ घड़ी बनाता था। तो उन्होंने एक बात चीज़ नोटिस करी कि भाई जो घड़ी है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंटिमेंटल चीज़ है इंडिया के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी में घड़ी दी जाती है गिफ्ट में दामाद को। तो दामाद को जो घड़ी दी जाती है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से वो इमोशनल अटैचमेंट होता है उस प्रोडक्ट से कि भाई ये घड़ी हम दे रहे हैं, तो यार ये बंद हो गई, यार ये क्या बात है, कैसी घड़ी। और दामाद को आप ऐसे प्रोडक्ट देते हो जो कि भाई जो ख़राब ना हो, जो एकदम जेन्युइन हो, तो हमेशा आप उसी की चीज़ घड़ी खरीदोगे जो कि अच्छी ब्रांड की होगी। अब एचएमटी तो मर रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि टाइटन टाटा की कंपनी है, और टाटा का भरोसा था उनको बहुत ज़्यादा कि टाटा जो अपना नाम है, टाटा वो नाम कहीं ख़राब करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यार एक लौती जो कंपनी है, जो प्रॉमिसिंग कंपनी मुझे दिख रही है, जिसकी मोनोपोली होने वाली है एचएमटी के बाद, वो है टाइटन। तो उन्होंने टाइटन में अपना स्टेक्स बनाया। उसके बाद जब तनिष्क में उनको स्टोरी मिली, तनिष्क की स्टोरी, तो उनको एक और चीज़ बात रियलाइज हुई कि तनिष्क में, क्योंकि वो जब ज्वेलरी बिजनेस में गए तो उनको समझ में आया कि ज्वेलरी बिजनेस में जो स्टोरी है यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में उस टाइम पे जो ब्लैक स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ थे, जो कि बेसिकली जो आपके सुनार, उसमें ना वो चोरी, गोल्ड की चोरी बहुत हुआ करती थी। तो पता ही नहीं चलता था कितने कैरेट का गोल्ड है। हर आदमी जब छोटे लोकल सुनार के पास जाता था, सुनार ऐसे चूना लगाते रहते थे, और आप आम आदमी समझने के लिए बहुत मुश्किल था आम आदमी के लिए कितने कैरेट गोल्ड है। तनिष्क ने जब ये किया, अपने स्टोर खोले, तनिष्क ने क्या किया कि कैरेट मीटर लगाना स्टार्ट किया हर तनिष्क के शोरूम पे, कि आप जाके अपना गोल्ड खुद चेक कर सकते हो कि कितने कैरेट गोल्ड। और ये इसने स्टोरी बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दी ज्वेलरी के सेक्टर में। तो उनको समझ में आया कि भाई ज्वेलरी के सेक्टर में इतनी डंके की चोट पे जो ज्वेलरी बेच पा रहे हैं वो सिर्फ टाटा ही बेच सकता है, और टाटा इसको रेवोल्यूशनाइज तो करेगा, इसको बड़े स्केल पे तो ले जाएगा।
पर टाटा का जो भरोसा है तनिष्क में लोगों को आएगा ही आएगा। और लोग ज्वेलरी भी जिससे कि हो कि क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीदते हैं और शादियों में गिफ्ट भी की जाती है। अगेन अब ये जो चीज़ है वो लड़की को दी जाती है अपनी, और हर लड़की को ज्वेलरी देनी देनी है। तो दो चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी कि एक घड़ी और एक ज्वेलरी, दोनों चीज़ें आप अपने बच्चों को देते हो, आप अपने दामाद को देते हो, और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमोशनली। तो आप हमेशा उसको सोना खरा देना चाहते हो, और वो खरे सोने का वादा आपको टाइटन पे ही मिल सकता है, एक लोकल गोल्ड स्मिथ में नहीं। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर टाइटन के अलावा था ही नहीं ज्वेलरी बिजनेस में, जिसको देख के राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी बेट लगाई उस पर, टाइटन पे, और मोटा पैसा बनाया। उसके बाद जब जब एक बार बन जाता है ना, जब एक बार वो बन जाता है, ब्रांड बन जाता है, या फिर जब आपका पैसा बन जाता है, डबल ट्रिपल 3 गुना 4 गुना होता है, तो आप निकल जाते हो। और अक्सर लोगों ने जिसने 2-3 पैसा गुना कर लिया वो निकल गया उस पर बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी एक ही स्टोरी होती है, पिरामिडिंग। पिरामिडिंग एक कंसेप्ट होता है बेसिकली, जहां आपकी जो स्टोरी चल रही है, जो आपका स्टॉक चल रहा है, आप उसको और खरीदते हो बेचने के बजाय, तो आप उसमें और इन्वेस्ट करते आते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने एक बहुत फेमस ट्रेडर को भी सुना था, एक बाहर के ट्रेडर है हमारे, उनको भी मैंने सुना था कि प्रॉब्लम यही है कि हम ना अपने जो जहाँ फूल उग रहा है हम उसको फूल को जल्दी से तोड़ लेते हैं, पर जहाँ जहाँ कीड़े लग रहे हैं हम उसको कीड़े लगने देते हैं। तो उल्टा होना ये चाहिए कि जैसे कीड़े लग रहे हैं उस फल को काट दो, उस फूल को काट दो फटाफट, जहाँ कीड़े लग रहे हैं बहुत जल्दी काटो, और जो फूल जहाँ उग रहे हैं उसको उगने दो जिससे कि और फूल आए। तो मतलब ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जो आपके लूजर्स हैं, जो आपके लॉस करने वाले जो शेयर्स हैं, उनको आपको जल्दी बेचना चाहिए। जो आपको बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है उसको आपको राइड करना चाहिए। तो इसको कहते हैं पिरामिडिंग, जहां आप और एक्स्ट्रा पैसा लगाते जाते हो जब आपकी कोई स्टोरी या कोई स्टॉक लगातार चलता है। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने पिरामिडिंग करी। उन्होंने हाल कल तनिष्क जब आया तो उन्होंने और उसको रेवोल्यूशनाइज किया, उसको इनकैश किया और पिरामिडिंग करते गए। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली कितने पे उन्होंने क्या क्या लगाया और उनकी कितनी वर्थ थी। अब आप सोचो तकरीबन उन्होंने 2013 में टाइटन का शेयर उन्होंने करीब 30 रुपये के आसपास लिया था, 2003 के आसपास। और उसके बाद 2013 में उनकी जो नेटवर्थ है, उनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ हो गई थी। 2013 में 10,000 करोड़, मतलब ये 2013 में 10,000 करोड़ इज ह्यूज, ह्यूमंगस। अब आप सोचो ये सिर्फ उनकी नेटवर्थ, हालांकि सिर्फ और सिर्फ टाइटन से नहीं थी, इनकी टोटल नेटवर्थ थी जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स उनके बढ़िया चले। क्रिसिल एक स्टॉक्स है वो भी बहुत बढ़िया चला उनका। उनके बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 3 या 4 ही स्टॉक्स हैं जिन पर उन्होंने राइड किया, पर टाइटन वॉज द वन हु जिन्होंने उनको मतलब ऐसी राइड कराई है, ऐसी हवा में उड़ाया है जैसा कि नथिंग लाइक इट। तो इसलिए हम टाइटन की बात कर रहे हैं आज। 2016 में 14,400 करोड़, 2019 में 22,000 करोड़, 2021 में 34,000 करोड़, और 2022 में 45,000 करोड़ उनकी नेटवर्थ थी। 45,000 करोड़ 2022 में उनकी नेटवर्थ थी। और अब तो वो राकेश झुनझुनवाला नहीं है, पर अब आप सोचो राइट नाउ उनकी जो वर्थ है, जो उनकी वो है टाइटन में, वो है $1.5 बिलियन की नेटवर्थ है उनकी, सिर्फ और सिर्फ टाइटन में। जो कि और राइट नाउ वो बेसिकली होल्ड करते हैं 5.3% ऑफ टाइटन कंपनी का 5%, 5.3% वो होल्ड करते हैं अभी भी मरने के बाद। हालांकि वो नहीं हमारे साथ, बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट है आज भी इतनी वर्थ करती है टाइटन में। तो यार ये जो है हमें ना ये सब स्टोरियाँ क्या सिखाती हैं, राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी कर पाएंगे। हम लोग कर पाएंगे, क्यों नहीं, मतलब लिमिटिंग थॉट नहीं लेना, कभी भी कोई लिमिटिंग थॉट नहीं बोलना मैंने। जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ यार पता नहीं हम कर पाएंगे, तो मैं हमेशा चेंज कर देता हूँ उस थॉट को। तो नहीं, हम भी करेंगे। और बात ये है कि क्या मतलब बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को करना, और आपको बने रहना एक ऐसे स्टॉक में जो आपको इतना रिटर्न दे रहा हो, और आप उसके साथ बैठे रहो, आप उसको बेचो नहीं। उन्होंने कभी बेचा ही नहीं स्टॉक, इतना ज़्यादा रिटर्न के बाद भी उन्होंने कभी बेचा नहीं। अमेजिंग है। ऐसी एक स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो कि दूसरे इन्वेस्टर हैं उनका बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है उसका, वो भी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो उन्होंने इतना मोटा पैसा कमाया है, वो भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस वॉज
टाइटन, दिस वॉज टाइटन एंड मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, द ग्रेट एंड द लेट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनकी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी से कुछ तो मोटिवेशन जरूर आया हो। येस, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। किस बात की देरी, सीखो, समझो और फटाफट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि कहते हैं ना कि इन्वेस्टिंग के लिए द राइट टाइम वॉज 20 years बिफोर एंड द नेक्स्ट राइट टाइम इज जस्ट नाउ। So start investing and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.